नमस्कार इज्जतदार दर्शकों, आदरणीय साथियों, देश के मेहनतकश कर्मचारियों और उन सभी सम्मानित पेंशन धारकों को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये सिर्फ सरकारी फाइलों में लिखे हुए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये करोड़ों परिवारों की उम्मीद है। यह उन बुजुर्ग माता पिताओं की सुरक्षा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में लगा दी। जब कोई कर्मचारी अपने जीवन के 30-35 साल देश की व्यवस्था को मजबूत करने में लगा देता है, तब उसका एक ही सपना होता है कि जब वह रिटायर हो, जब उसकी जिंदगी का वह पड़ाव आए जहां उसे आराम की जरूरत हो, तब उसकी पेंशन उसे सम्मान के साथ जीवन जीने का सहारा दे। लेकिन लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि क्या हमारे पेंशन धारकों को वह सम्मान मिल पा रहा है जिसके वे हकदार हैं? क्या उन्हें इतनी पेंशन मिल रही है कि वे महंगाई के इस दौर में अपना जीवन सम्मान से जी सके? और यही कारण है कि आज की ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देश भर में पेंशन को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है। साथियों, पिछले कुछ समय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन योजना को लेकर देश भर में जोरदार चर्चा चल रही है। विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। आज की तारीख में स्थिति यह है कि इस योजना के तहत बहुत से पेंशन धारकों को मात्र 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलती है। अब आप स्वयं सोचिए कि आज के समय में जब रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत लगातार बढ़ रही है, जब दाल, सब्जी, दवा और बिजली जैसे खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तब 1,000 रुपए की पेंशन किसी बुजुर्ग के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाती होगी। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगियों के मंचों ने लंबे समय से ये मांग उठाई है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए, ताकि बुजुर्गों को जीवन जीने के लिए थोड़ी राहत मिल सके। आज देश में इस मांग ने एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है। विभिन्न संगठनों ने सरकार के सामने यह तर्क रखा है कि जब महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, जब जीवन यापन की लागत पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा हो चुकी है, तब पेंशन की राशि को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि सरकार के स्तर पर इस विषय पर गंभीर विचार चल रहा है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये फैसला लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं होगा, बल्कि ये उस सम्मान का प्रतीक होगा जो देश अपने बुजुर्ग कर्मचारियों को देना चाहता है। साथियों, जब हम पेंशन की बात करते हैं, तो सिर्फ न्यूनतम पेंशन की चर्चा ही नहीं होती, बल्कि एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम उच्च पेंशन या हायर पेंशन के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर भी काफी चर्चा हुई है। बहुत से कर्मचारियों ने यह सवाल उठाया कि अगर उन्होंने अपनी पूरी सैलरी के आधार पर योगदान दिया है तो उनकी पेंशन भी उसी आधार पर तय होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर कई कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी गईं और अंततः सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद इस विषय पर नई दिशा सामने आई।
अब कर्मचारियों को यह अवसर दिया गया है कि वे अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन की गणना करवा सकें, बशर्ते उन्होंने निर्धारित समय में इसके लिए आवेदन किया हो और आवश्यक योगदान किया हो। इस फैसले का मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के दौरान ज्यादा वेतन प्राप्त किया था, वे अब अपनी पेंशन को उसी अनुपात में बढ़ा सकते हैं। इससे हजारों कर्मचारियों को भविष्य में अधिक पेंशन मिलने की संभावना बन सकती है। ये बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्होंने लंबे समय तक उच्च पदों पर काम किया और जिनकी सैलरी अपेक्षाकृत अधिक थी। यदि उनकी पेंशन भी उसी स्तर पर तय होती है तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी कहीं अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकती है। पेंशन की गणना का जो फॉर्मूला वर्तमान में लागू है, वह भी समझना जरूरी है। आमतौर पर पेंशन की गणना पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के आधार पर की जाती है। इस गणना में कर्मचारी के अंतिम वेतन और उसकी कुल सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाता है। इस फार्मूले के अनुसार पेंशन योग्य वेतन को पेंशन योग्य सेवा से गुणा किया जाता है और फिर उसे एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। हालांकि इसमें वेतन की एक अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके कारण कई कर्मचारियों को उनकी वास्तविक आय के अनुपात में पेंशन नहीं मिल पाती। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इस वेतन सीमा को भी बढ़ाया जाए ताकि कर्मचारियों को उनकी वास्तविक कमाई के अनुसार पेंशन मिल सके। साथियों, पेंशन सिर्फ उस कर्मचारी तक सीमित नहीं होती जिसने सेवा की है, बल्कि यह उसके परिवार की सुरक्षा से भी जुड़ी होती है। जब कोई कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद दुनिया से विदा हो जाता है, तब उसकी पत्नी या पति और आश्रित बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन का प्रावधान होता है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब इस विषय पर भी चर्चा चल रही है कि पारिवारिक पेंशन को और मजबूत बनाया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। अब हम उस विषय की ओर बढ़ते हैं जिसने सरकारी कर्मचारियों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। ये विषय है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और इसके स्थान पर संभावित गारंटीड पेंशन व्यवस्था का। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में यह मांग उठी कि एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि एनपीएस बाजार आधारित प्रणाली है जिसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती। इसी संदर्भ में कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर अलग-अलग मॉडल तैयार किए हैं ताकि कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिल सके। इसी क्रम में केरल सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। ये प्रतिशत लगभग 50% तक हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी की अंतिम मूल सैलरी 80,000 रुपए है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद लगभग 40,000 रुपए के आसपास पेंशन मिल सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी जुड़ सकता है, जिससे समय के साथ पेंशन की वास्तविक कीमत बनी रहे। हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए
कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी करनी होगी। सामान्य रूप से माना जा रहा है कि लगभग 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर ही कर्मचारी को अधिकतम पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि इससे कम है, तो पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में कम हो सकती है। इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य यह है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक स्थिरता मिल सके और उसे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम न उठाना पड़े। साथियों, आज जब हम इन सभी संभावनाओं की चर्चा करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी योजना को लागू करने के लिए कई स्तरों पर विचार विमर्श और आर्थिक आकलन की आवश्यकता होती है। सरकार को यह देखना होता है कि किसी योजना का वित्तीय बोझ कितना होगा, उसे किस प्रकार से संतुलित किया जाएगा और भविष्य में उसका प्रभाव क्या होगा। इसलिए जब भी ऐसी खबरें सामने आती हैं, तो लोगों की उम्मीदें जरूर बढ़ती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा विस्तृत प्रक्रिया के बाद ही लिया जाता है। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि देश में पेंशन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में गंभीर चर्चा चल रही है। चाहे वह न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का विषय हो, चाहे उच्च पेंशन के विकल्पों को विस्तार देने की बात हो, या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित पेंशन प्रणाली विकसित करने का प्रयास हो। हर स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।